गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। आपने हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास में पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, यहाँ तक आपने पढ़ा है। पिछले वीडियो में आपने शुक्ल युग को पढ़ा है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है शुक्लोत्तर युग। बच्चों, शुक्ल उत्तर युग की समय सीमा है 1938 से 1947 तक। इसको प्रगतिवादी युग भी कहते हैं। बच्चों, शुक्ल युग को छायावादी युग कहते हैं और शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अगर कभी आपने पढ़ा शुक्लोत्तर युग को और प्रगतिवादी युग का नाम, प्रगतिवादी की समय सीमा पूछी जा रही है, तो आप 1938 से 1947 तक ही बताएंगे। बच्चों, शुक्ल युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। इस युग में व्यवहारिक और अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई थी। इसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सहज और चुटीली उक्तियों ने ग्रहण कर लिया था। इस युग में डॉक्टर रामविलास शर्मा, सुल्तान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि इस युग के प्रमुख लेखक रहे हैं। रेखाचित्र, संस्मरण और लेखकों में पदम सिंह शर्मा उग्र की अपनी खबर और बच्चन की रचना क्या भूनूं क्या याद करूं एवं नीड़ का निर्माण फिर से आदि प्रमुख कृतियां प्रख्यात हुई हैं। तो बच्चों, अब इस बात को ध्यान देना है कि इसकी समय सीमा कितनी है, इसके लेखक कौन कौन से हैं और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसमें यथार्थवाद, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिवाद और प्रयोगशीलता इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। बच्चों, यथार्थवाद का मतलब इस युग में साहित्य में यथार्थ का प्रभाव बढ़ा। लेखकों ने समाज की वास्तविकता को उजागर करने का प्रयास किया। जैसे कि दिनकर जी की एक कविता है, सोनों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लच्चा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, तब मालिक तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, इन पापी महलों का अहंकार देता मुझको आमंत्रण। अब इस कविता से आप समझ लीजिए कि किस तरह की कविताएं प्रगतिवादी युग में रची जाती थी, जिसमें व्यंग होता था, समाज की यथार्थता होती थी, जमींदारी प्रथा थी। उस समय वो दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और उस वक्त जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। जमींदार लोग किसानों का शोषण करते थे। हर चीज़ के लिए किसान हर चीज़ के लिए कर्जा लिया करते थे और कर्ज को वसूलने के लिए बहुत क्रूरता बरती जाती थी उन लोगों के साथ। इन पंक्तियों में उन्हीं चीज़ों का चित्रण हुआ है। यथार्थवाद का मतलब है बच्चों, इस युग में साहित्य में यथार्थ का प्रभाव बढ़ा। लेखकों ने समाज की वास्तविकता को उजागर करने का प्रयास किया। सामाजिक सरोकार, साहित्यकारों ने सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, उत्पीड़न और शोषण पर ध्यान दिया। बच्चों, इसी जो मैंने अभी आपको कविता सुनाई है उसी का उदाहरण है। व्यक्तिवाद, कुछ साहित्यकारों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति पर बल दिया। प्रयोगशीलता, कुछ साहित्यकारों ने इस समय पे नए नए साहित्य में प्रयोग किए। तो ये था बच्चों शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं और शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रमुख कवि और उनकी कविताओं के बारे में बताऊंगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।